हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शिवजी नारायण 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 हमें नारायण 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 तुम्हें नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता आदि शक्ति दुर्गा की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। यही सब तो काम करना चाहिए। सुना, जो भगवान का सम्मान करता है उसे भगवान सद्बुद्धि ज्ञान देते हैं। भगवान बुद्धि दो, शक्ति दो। दादी, मेरे पास दादी हमें बहुत अच्छा लगा। मैं माता जी का हाथ देता हूँ ना, और भगवान जी को प्यार करा जाता है। खाना दिया जाता है, संग हो जाता है। 26वां अध्याय। हिमालय के घर में विवाह का उपक्रम प्रारंभ। भगवान शंकर के यहाँ सभी देवताओं के आगमन पर हर्षोल्लास। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद गिरिराज हिमालय के नगर में संसार का आनंद बंधन करवाने वाला पार्वती विवाह महोत्सव प्रारंभ हो गया है। महामते, मेरी मृदंग, ढोल, तुरही तथा गोमुख वाद्य विशेष की ध्वनि से भूमि और आकाश का अंतराल पूर्ण रूप से गुंजायमान हो उठा है। उस समय गंधर्वगण अत्यंत हर्षित होकर गा रहे थे और अप्सराएं चिंताकर्षक नृत्य कर रही थी। देवताओं और पर्वतों की कन्याएं पार्वती का विवाह देखने के लिए पर्वताधिपति हिमालय के पुर में आ गई। मुनिश्रेष्ठ, गौरी के विवाह उत्सव में उन हिमालय ने अनेक प्रकार के वस्त्रों तथा अलंकारों आदि के द्वारा उन सभी कन्याओं को संतुष्ट किया। इस प्रकार हिमालय के पुर में मंगल विवाहोत्सव का अत्यंत सुंदर स्वरूप विद्यमान था। सुंदर गंध से युक्त वायु धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। उस अवसर पर सभी प्राणियों के मन में महती प्रसन्नता छा गई थी। सभी दिशाएं प्रकाश से भर गई थी और सारा संसार स्वस्थ हो गया था।
उस समय महेश्वर के पास जाने के लिए इंद्र ने भी समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के साथ प्रस्थान किया। ठीक ठीक इसी समय मुनि श्रेष्ठ शोभा संपन्न नारद जी ने रति से कहा कि महादेव और पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हो रहा है। उसमें गंधर्वों, किन्नरों और नागों के साथ सभी देवता जा रहे हैं। तुम इस प्रकार देवराज इंद्र के पास जाओ, विलंब मत करो। विवाह की प्रसन्नता से युक्त महेश के पास जाकर यदि वे देवता तुम्हारे पति के जीवन के लिए उनसे कहेंगे तो वे शिवजी निश्चित रूप से कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा कहकर वे नारद मुनि शीघ्रता पूर्वक महेश्वर के पास चले गए और इधर रति भी अपने पति के जीवन के लिए प्रयत्नशील हो गई। अपने यहाँ आए नारद जी को देखकर महेश ने यह वचन कहा, तात आपका स्वागत है। इस समय जो भी कार्य करने योग्य हो उसे आप संपन्न करें। तब नारद जी ने कहा, महेश्वर, सभी देवता, सिद्धचारण, गंधर्व, किन्नर और महर्षिगण आ रहे हैं। अतः शंभो प्रभो आपको देवताओं के साथ रात्रि आने पर शुभ लग्न में हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वहाँ महान उत्सव के साथ आपका विवाह संपन्न होगा। उसी समय सभी देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को साथ लिए देवराज इंद्र महेश के पास आ गए। समग्र जगत के कारण स्वरूप महादेव को प्रणाम करके उन देवताओं ने कहा, प्रभु, इस समय हमारे लिए आपका क्या आदेश है? इस पर उन्होंने कहा, मेरे लिए विवाह में जो भी आप लोगों के करने योग्य हो आप लोग उसे करें। इसके बाद शिव के विवाह में महान मंगल आरंभ हो गया। देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित था। शंभु के उस तपोवन में भेरी आदि बाजों की ध्वनि से सभी दशों दिशाएं गुंजित हो गई थी। मुनि श्रेष्ठ गंधर्व लोग मनोहर गान करने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी और अप्सराएं नाचने लगी। मुनिवर देवाधिदेव शिव के तपोवन में वृक्षों की शाखाएं खिले हुए सुंदर पुष्प गुच्छों से झुक गई। उस वन में हजारों कोयल और भंवरे मनोहर गान करने लगे और मलयानिल बहने लगे। आपके अपने शिवपुर विधानसभा 386 से